अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स कॉर्नर। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है इनफाइनाइट सीरीज। लेकिन सीरीज समझने से पहले हम ये देखेंगे कि सीक्वेंस क्या होता है और सीक्वेंस का कन्वर्जेंस क्या होता है। तो सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या है? अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स इज डिफाइंड एज अ फंक्शन फ्रॉम n टू r वेयर n इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड r इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। यानी कि एक फंक्शन है नेचुरल नंबर से रियल नंबर पे, और हम इसे डिफाइन कैसे करते हैं? It is succession of numbers or terms formed according to a given rule, denoted by bracket an। तो ये succession of numbers है किसी रूल के हिसाब से चलने वाला। जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल लें ब्रैकेट n स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारा an क्या है? n स्क्वायर है। तो अब ये कह रहे हैं कि फंक्शन है n से लेके n से r पे। n जो है हमारा नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे हम n की वैल्यू कुछ नेचुरल नंबर की पुट करेंगे और हमें एक रियल नंबर मिलेगा। तो अगर हम an इक्वल टू n स्क्वायर लें तो a1 क्या हो जाएगा? 1, a2 क्या होगा? 4, a3 हो जाएगा 9 एंड सो ऑन। तो हमारी सीक्वेंस क्या हो गई? 1, 4, 9, 16 एंड सो ऑन। ऐसे ही अगर हम दूसरी सीक्वेंस लें -1 टू द पावर n, तो अगर हम n को 1 पुट करें तो 1 यानी कि ये ऑड है तो क्या आएगा? -1। 2 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर यानी 1। 3 पुट करेंगे तो अगेन ऑड है तो -1। फिर 4 पुट करेंगे तो अगेन 1। तो ये सीक्वेंस कैसे आएगी? -1 1 -1 1 एंड सो ऑन। तो हम यहाँ कोई भी रूल डिफाइन करें, an इज इक्वल टू कुछ भी ले, हम उसके लिए एक सीक्वेंस बना सकते हैं। तो सीक्वेंस तो हमें समझ में आ गया कि क्या है। अब इसकी लिमिट क्या होती है? तो इफ अ सीक्वेंस टेंड्स टू अ लिमिट l, देन वी राइट लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an इज इक्वल टू l। अगर ये लिमिट जो सीक्वेंस है इसकी लिमिट किसी पॉइंट l पे जा रही है, तो हम उसे लिखते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an इज इक्वल टू l। बेसिकली हम an की लिमिट पुट करेंगे एट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, और जो हमारी वैल्यू आएगी वो हो जाएगी उसकी लिमिट। तो ये तो हमने देखा कि लिमिट क्या होती है। अब हम लिमिट से ही समझेंगे कि सीक्वेंस की कन्वर्जेंस क्या होती है। तो कन्वर्जेंस क्या है? अगर यही लिमिट जो हमारी सीक्वेंस की आई है ये अगर फाइनाइट है तो हम कहते हैं सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, और अगर ये लिमिट फाइनाइट नहीं है तो हम ये कहते हैं कि ये सीक्वेंस डाइवर्जेंट है। अब फाइनाइट ना होने का मतलब है वो प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी हो सकती है, या वो लिमिट एग्जिस्ट ही ना करती हो। तो इन तीनों केसेस में ये क्या है? डाइवर्जेंट है। लेकिन इस कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट का मतलब क्या है, इस मतलब को जरा समझते हैं। तो मान लेते हैं हमारी कोई सीक्वेंस है ब्रैकेट an और कोई रियल नंबर है l। उसका एक छोटा सा नेबरहुड ले लेते हैं l माइनस एप्सिलॉन टू l प्लस एप्सिलॉन, जहां की एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 एंड इज एज स्मॉल एज वी लाइक। हम इस एप्सिलॉन को छोटे से छोटा ले सकते हैं, कितना भी छोटा हम चाहें। तो जैसे कि अगर हम देखें, अगर ये पॉइंट l है, इसके एकदम पास एप्सिलॉन बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस हो सकता है, तो इससे जस्ट पहले क्या होगा? l माइनस एप्सिलॉन, और इसके बाद होगा l प्लस एप्सिलॉन। ये एक छोटा सा नेबरहुड लिया हमने l का। और अगर हम ये सीक्वेंस निकालते हैं an, यानी कि हम इसके टर्म्स निकालेंगे a1 a2 a3 एंड सो ऑन, और ये टर्म्स काफी आगे तक जा सकते हैं। इनकी आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। सपोज एक पॉइंट के बाद मान लेते हैं ये पॉइंट हमने लिया 100, a100 a101 a102 एंड सो ऑन, जितने भी 100 के बाद आ रहे हैं ये सारे के सारे जो हैं वो इस नेबरहुड में लाई करते हैं। ये अब इतना सा नेबरहुड है, बहुत ही छोटा नेबरहुड है। एप्सिलॉन एक बहुत ही छोटा सा नंबर है, तो ये इतने छोटे से ये जो हमारा सेट है इसके बीच में, इस नेबरहुड के बीच में a100 के आगे जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे इसमें लाई कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो an है वो बिलोंग करता है इस सेट को, l माइनस एप्सिलॉन टू l प्लस एप्सिलॉन। किसके लिए? जितने भी n 100 है या 100 से ज्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो an है वो एक्चुअली लाई कर रहा है l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन के बीच में, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, जहां m क्या है? 100 है। तो ऐसी सिचुएशन में हम कहते हैं कि सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज करती है l को। कहने का मतलब है कि जब हम सीक्वेंस निकाल रहे हैं वो पॉइंट्स कितने भी स्कैटर्ड हो, हमने पॉइंट्स निकाले हैं, ठीक है, हम पॉइंट्स निकाल रहे हैं, वो कहीं भी आ सकते हैं, किसी भी पॉइंट पे आ सकता है, लेकिन एक पॉइंट के बाद वो सारे के सारे एकदम आसपास आने शुरू हो जाएंगे। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हम कहते हैं कि सीक्वेंस क्या कर रही है? कन्वर्ज कर रही है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन नहीं आती तो हम ये कहते हैं कि वो सीक्वेंस क्या है? डाइवर्जेंट है। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। सीक्वेंस मान ली हमने an इज इक्वल टू 1/n, हमें चेक करना है कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या नहीं है। तो ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट होती है। कैसे? इसकी सीक्वेंस निकालते हैं।
A1 क्या आएगा 1/1 यानी 1, A2 कितना आएगा 1/2, A3 आएगा 1/3, A4 आएगा 1/4 एंड सो ऑन। तो ये सीक्वेंस क्या आ रही है 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 एंड सो ऑन। अब ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ये कैसे आ रहे हैं, ये 1/2 क्या होगा 0.5, 1/3 क्या होगा हमारा 0.3, 1/4 क्या होता है 0.25, 1/5 क्या होगा हमारा 0.2, 1/6 और छोटा आएगा। तो ये सारे के सारे जो हैं ये जीरो के पास ही तो जा रहे हैं। हम इसके आगे कितने भी एलिमेंट्स ले सकते हैं, सपोज 1/100 लिया हमने, दैट विल बी व्हाट 0.01। इससे आगे भी पॉइंट्स आते रहेंगे, वो क्या होंगे, वो सारे 100 के जीरो के पास जाएंगे। तो ये जो लिमिट है ये हमारी जीरो पे टेंड कर रही है। और हम आप इसे लिमिट की फॉर्म में भी देख सकते हैं। हमने 1/n की लिमिट टेंड की n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो जब 1/∞ होगा तो कितना आएगा 0, और क्योंकि ये फाइनाइट है तो इसलिए कन्वर्जेंट भी है। एक दूसरी सीक्वेंस देखते हैं an इज इक्वल टू n। तो n जो है हमारा 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये तो ऐसी ही सीक्वेंस आएगी। तो लेकिन ये तो कहीं भी कन्वर्ज नहीं कर रही, और इसकी अगर हम लिमिट टेंड करें इन्फिनिटी पे तो कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा, जो कि फाइनाइट तो नहीं है। तो इसका मतलब है क्या, ये डाइवर्जेंट है। एक और एग्जांपल देखते हैं 1,1,1 एंड सो ऑन। ये एक सीक्वेंस है, कांस्टेंट सीक्वेंस है, सिर्फ कांस्टेंट नंबर 1 है, इसमें हर टर्म जो है वो 1 आ रही है। तो ऐसी सीक्वेंस तो किस पे कन्वर्ज करेगी, 1 पे ही कन्वर्ज करेगी। फिर इसके बाद देखते हैं कि बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है। तो अ सीक्वेंस an is said to be bounded if there exist two real numbers small k and capital K such that an lies between small k and capital K for all n belonging to n। मतलब अगर हमारी जो सीक्वेंस है उसकी सारी टर्म्स किन्हीं दो टर्म्स के बीच में आ रही हैं तो हम उसे कहते हैं कि वो सीक्वेंस बाउंडेड है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। अभी हमने सीक्वेंस देखी थी 1/n विच इज 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन। तो इसकी कोई भी टर्म 1 से बड़ी तो पॉसिबल ही नहीं है, और 0 से छोटा है इसका कोई भी नंबर नहीं आएगा। तो इसका मतलब इसकी सारी टर्म्स किसके बीच में लाई कर रही हैं, 0 और 1 के। तो ये क्या है, एक बाउंडेड सीक्वेंस है ये। अब देखते हैं कि मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होती है। तो अ सीक्वेंस दैट इज ईदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इज सेड टू बी मोनोटोनिक सीक्वेंस। जैसे कि ये सीक्वेंस है 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। अब ये सीक्वेंस जो है ये लगातार बढ़ रही है, तो ऐसी सीक्वेंस को हम कहते हैं कि ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। और अगर हम ये सीक्वेंस देखें 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन, तो ये 1 से घटती जा रही है कॉन्स्टेंटली। तो ऐसी सीक्वेंस को हम कहते हैं कि ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। तो दोनों क्या है, ये मोनोटोनिक सीक्वेंस है। अब अगर हम एक और सीक्वेंस देखें -1, 1, -1, 1, -1, 1 एंड सो ऑन, तो अब ये तो -1 और 1 के बीच में ही ऑसिलेट कर रही है, तो ये कोई मोनोटोनिक सीक्वेंस नहीं है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए, वो है अ सीक्वेंस दैट इज मोनोटोनिक एंड बाउंडेड इज अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो जो सीक्वेंस हमारी मोनोटोनिक भी हो और बाउंडेड भी हो वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस जरूर होगी। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये इस टाइप का एग्जाम्पल हमें इनफाइनाइट सीरीज को समझने में भी हेल्प करेगा आगे। सो लेट्स सी, डिटरमाइन द जनरल टर्म एंड चेक वेदर द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट और नॉट। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं 1/3, 1/9, 1/27 एंड सो ऑन। तो अब अगर हम ये देखें ये सीक्वेंस किस टाइप की है, ये 1/3 है, ये 1/3 स्क्वायर है, ये 1/3 क्यूब है, ये 1/3 टू द पावर 4 है एंड सो ऑन। तो ये सीक्वेंस के लिए हम an को क्या लिख सकते हैं। अब इसकी an क्या है, इसकी जनरल टर्म है, तो ये जनरल टर्म को क्या लिखेंगे हम 1/3 टू द पावर n, क्योंकि ये a1 है 3 की पावर 1, a2 है 3 की पावर 2, a3 है 3 की पावर 3। तो ये क्या हो जाएगी 1/3 टू द पावर n। और जब हम लिमिट टेंड करेंगे n टेंडिंग टू इन्फिनिटी तो ये क्या आएगा 0। तो ये 0 है क्योंकि ये फाइनाइट है तो इसलिए ये कन्वर्जेंट है। तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 एंड सो ऑन। तो अब इसकी जनरल टर्म कैसे निकलेगी, जो हमारा a1 है वो क्या है 1/2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/1 + 1। ऐसे ही a2 कितना है हमारा 2/3, तो ये क्या है 2/2 + 1। ऐसे ही a3 क्या है 3/4, तो ये क्या है 3/3 + 1। तो ये बेसिकली क्या आ रहा है, अगर हम 3 की जगह n माने तो ये n क्या हो जाएगा an इज इक्वल टू n/n + 1। तो हमारी जनरल टर्म क्या होगी an इज इक्वल टू n/n + 1। तो अब लिमिट निकाल लेते हैं एट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, n/n + 1, नीचे से n कॉमन लिया हमने, यहां क्या बचेगा 1 + 1/n, n से n कैंसिल हो गया तो ये कितना आएगा 1/n तो हो जाएगा हमारा 0, तो लिमिट आएगी 1। तो क्योंकि ये फाइनाइट है इसीलिए
कन्वर्जेंट है। तो इसमें कुछ और हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट लिमिट्स हैं जो आप यहाँ देख सकते हैं। ये लिमिट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आगे हमें बहुत हेल्प करेंगी इनफाइनाइट सीरीज समझने में। अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कि इनफाइनाइट सीरीज क्या होती हैं। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा।